हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इस साल 2024 में बिहार डीएलएड गवर्नमेंट डाइट कॉलेज का क्या कट ऑफ रहने वाला है, एक्सपेक्टेड कैटेगरी वाइज आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। एंड प्राइवेट कॉलेज में कितने नंबर पर एडमिशन होगा, इसके बारे में भी हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो पिछले साल क्या कट ऑफ गया था, इसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं। इस साल स्टूडेंट की जो संख्या है वो तीन गुना ज्यादा है। पिछले साल लगभग 2 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरे थे। प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारा सीट भी खाली रह गया था पिछले साल, लेकिन इस साल प्राइवेट कॉलेज भी फुल हो जाएगा। अब गाइस देखो, इस साल 3 गुना ज्यादा फॉर्म भरा गया, लगभग 6.5 लाख के आसपास। तो इसका मतलब ये नहीं कि कट ऑफ काफी ज्यादा हाई जाएगा। ज्यादातर जो स्टूडेंट है ना गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो जॉब कर रहे थे, किसी काम में लगे हुए थे, उनका इतना अच्छा तैयारी नहीं था, बस उन्होंने फॉर्म भर दिया, चलो भाई अगर हमारा गवर्नमेंट अच्छा नंबर आता है, गवर्नमेंट में हो जाता है तो कर लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि संख्या बढ़ने से कट ऑफ हाई जाएगा। सारा खेल तैयारी के ऊपर है। कट ऑफ पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो हर कैटेगरी में कम से कम दोस्तों 7 से 8 मैक्सिमम 10 नंबर ज्यादा जाएगा। जनरल का कट ऑफ हाई जाएगा इस साल, ठीक ना। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 120 में से कम मैं आपको बता देता हूँ गाइस, 85 प्लस अगर आप ला रहे हो, 85 मार्क्स 120 में से, तो ही आप चांस रखो कि आपका गवर्नमेंट में हो पाएगा, कम से कम 85। अब गाइस देखो, ज्यादा कॉलेज आप भरोगे ना तो ज्यादा चांस होगा क्या कि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का, तो उसके बाद एक काउंसलिंग होता है। अब काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि आपको ऑनलाइन जिस कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हो, जैसे आप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, जैसे आप चाहते हो कि मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में ही हो, प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेना ही नहीं चाहते, तो फिर काउंसलिंग में आप ओनली गवर्नमेंट कॉलेज ही भरना, प्राइवेट कॉलेज मत भरना। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस दुविधा में है कि यार अगर गवर्नमेंट नहीं हो पाता है तो चलो मैं प्राइवेट से कर लूंगा, तो काउंसलिंग के टाइम आप गवर्नमेंट कॉलेज भी भरना, सबसे ऊपर में फर्स्ट प्रेफरेंस गवर्नमेंट का रखना। अब आप चाहो तो अपने डाइट का और उसके आसपास के डाइट का भी भर सकते हो, आसपास के डिस्ट्रिक्ट का। ज्यादा आप 10-20 जितना चाहो आप भर सकते हो कॉलेज, लेकिन आप उतना ही भरे जहां तक आप जा सकते हैं, ठीक ना, अपने पास की। और उसके नीचे में फिर आप प्राइवेट कॉलेज भरें, क्योंकि सेकंड ऑप्शन आपको रखना है ना। अगर फर्स्ट ऑप्शन आपको नहीं मिल पाता गवर्नमेंट तो प्राइवेट मिल जाएगा। तो जनरल से हो तो 85। अगर आप दोस्तों ओबीसी में देखो, एक ईबीसी कैटेगरी आता है और एक बीसी कैटेगरी आता है, तो ईबीसी का कट ऑफ बीसी के मुकाबले कम जाता है। एक्सट्रीमली वीक क्लासेस से आते हैं ये, तो इनका कट ऑफ अगर मैं इस साल की बताऊं तो पिछले साल तो लगभग इनका जो कट ऑफ था गाइस, ये गया था 67 के आसपास गया था। 67 नहीं, ये गया था गाइस आपका जो है 68 के आसपास, क्योंकि जनरल का तो जो कट ऑफ किया था पिछले साल वो 75 के आसपास गया था। तो आप यही लगा लो इस साल कि अगर आप ईबीसी कैटेगरी से हो, अगर आपके 75 बन रहे हैं, 78 तक हो जाएगा। बीसी कैटेगरी से हो तो कम से कम गैस आपका जो है ये 80, ये मैं आपको बताता हूँ 78 या 76 के आसपास है तो हो जाएगा। 80 तक अगर आपका स्कोर है बीसी कैटेगरी का तो हो जाएगा, 75 ईबीसी। और मैं आपको बताता हूँ ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का कम से कम 80 होना चाहिए, ठीक ना। अगर एससी की बात करें तो आपका गाइस 70 पर हो जाएगा, एसटी का 65 पर हो जाएगा और पीडब्ल्यूडी का 60 पर हो जाएगा, मतलब 50%, 120 का आधा। क्योंकि सीटें कैटेगरी वाइज रिजर्व है, जनरल का ज्यादा है सीटें, लगभग गाइस आपका जो सीट है 3500 के आसपास है रिजर्व, क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग रिजर्व किया जाता है। अब हम प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं, तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए देखो सीट काफी ज्यादा है। सभी स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं क्योंकि बिहार में फीस ज्यादा है। रीजन क्या है दोस्तों, आपको पता ही है, वो लोग अपन मनमानी से फीस वसूलते हैं। अगर अदर स्टेट की बात करें तो दिल्ली में 75,000 रुपीज है और बिहार में डबल है। कहीं पर 1,20,000 कोई ले रहे हैं, कोई 1.5 लाख ले रहे हैं, फीस मनमानी वसूल रहे हैं। जिनकी अच्छी बातचीत है प्राइवेट कॉलेज वालों से तो उनका 1 लाख में भी हो जा रहा है, क्योंकि कोई फिक्स तो गवर्नमेंट के द्वारा किया नहीं गया है फीस, जबकि दिल्ली और यूपी में 80,000 रुपये फिक्स कर दिया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस पर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। अगर आप लोग मांग उठाएं तो जरूर हो सकता है। अब गाइस देखो, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको 120 में से आप 50-60 नंबर भी ले आते हो तो भी हो जाएगा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन। अगर फीस कम होता ना, लिख लीजिए, अगर 70,000 के आसपास फीस होता, 60,000 के आसपास, तो मोस्टली स्टूडेंट प्राइवेट से भी करते कोर्स को, लेकिन ज्यादा फीस है इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट है जो प्राइवेट से भी करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट चाहते हैं कि यार चलो प्राइवेट से अगर हो जाता है, तैयारी अच्छा ना होने की वजह से प्राइवेट से कर लेते हैं, क्या होगा अगर हम बन जाते हैं टीचर तो हमारा तो पैसा 2-3 महीने के सैलरी में ही निकल जाएगा। तो ये नहीं, अगर आप कर सकते हो, अपने ठान लिया है कि मैं कर सकता हूँ, तो पैसा आपका एडजस्ट हो जाएगा, इधर उधर से जुगाड़ हो जाएगा, आप मेहनत करोगे, जॉब कर लोगे, उधर से भी हो जाएगा।
ठीक है, लेकिन एक हिसाब से थोड़ा सा फीस ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा है, कम से कम 70,000 होना चाहिए, वो भी बिहार जैसे स्टेट्स में, क्योंकि जो मेन सिटी है दिल्ली, ये सब में तो कम फीस है, फिर भी वहाँ पर इतना ज़्यादा वसूला जा रहा है। तो देखो, जनरल से हो, SC ST OBC से हो, अगर आपके 50-60 के आसपास है तो प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, इसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कॉलेज प्रेफरेंस में आपको प्राइवेट कॉलेज भरना होगा। अब गाइस कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हम रेगुलर नहीं जा सकते प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में दूर है। तो प्राइवेट कॉलेज में तो आपको देखो, जिस कॉलेज को आप भरोगे ना काउंसलिंग में, उससे पहले आप उस कॉलेज का लिस्ट निकाल लो, अपने डिस्ट्रिक्ट में सर्च कर लो कि कौन सा कॉलेज है प्राइवेट DLED कॉलेज, गूगल पे सर्च कर लो, और फिर उस कॉलेज में जाकर बात कर लो कि मैं रेगुलर नहीं आ सकता, दूर पड़ता है। तो कितना पैसा लोगे, क्योंकि वो लोग पैसा भी लेते हैं। आप रेगुलर नहीं जाओगे तो कुछ पैसे लेंगे और बात हो जाता है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है रेगुलर जाना। गाइस डिस्ट्रिक्ट में दूर दूर कॉलेज होते हैं, आपका गाँव कहाँ होता है, कहाँ शहर होता है, कॉलेज होता है। वैसे ही गवर्नमेंट कॉलेज में होता है, लेकिन इस बार कम चांसेस है होने के, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा कड़ाई हो चुका है, सख्ती बरता गया है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में तो ये है कि आपको हफ्ते में 2 दिन तो जाना ही पड़ेगा मैक्सिमम। बाकी आप लोग समझ गए होंगे। सो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।